1972 में अपोलो मिशन के भेजे जाने के 50 वर्षों के बाद नासा को चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने की तैयारी है। यह आर्टेमिस मिशन के साथ मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना है। इसी क्रम में आर्टेमिस के द्वारा मानव रहित उड़ान होगी, जिसमें यह परीक्षण किया जाएगा कि आने वाले समय में जब मनुष्य को भेजा जाए तो वह अपने को सुरक्षित रखेंगे तथा उनकी सकुशल वापसी भी हो सके। आर्टेमिस के पहले चरण के लॉन्च के पहले भी 4 बार इसको रद्द किया जा चुका है और यह अपने प्रस्तावित योजना से 5 साल पीछे चल रहा है। अगर आर्टेमिस 1 अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो निकट भविष्य में अंतरिक्ष यात्री एक बार फिर चंद्रमा पर उतर सकेंगे। इसमें मंगल ग्रह पर भी मानव युक्त मिशन को भेजने की तैयारी में मदद मिल सकेगा। आर्टेमिस 1 मानव रहित होगा और इसके अंतर्गत ओरियन नाम के स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS यानी स्पेशल लॉन्च सिस्टम का प्रयोग किया है। अगर इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं तो आर्टेमिस एक मिशन है जिसके अंतर्गत 3 चरण हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। 2024 में आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की योजना है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट जाएंगे लेकिन वे चांद के ऑर्बिट के आसपास घूमकर वापस आ जाएंगे। फाइनल चरण मिशन आर्टेमिस 3 को भेजने की योजना है। इसके अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। ये योजना 2025 या फिर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि लॉन्चिंग आधार का काम करेगा और यह काफी शक्तिशाली रॉकेट है जिसके सहारे इसके अगले हिस्से ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें कि आगे के चरण में मानवों को भेजा जाएगा, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष रॉकेट आर्टेमिस 1 और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की यह पहली उड़ान है। ओरियन करीब 42 दिनों तक चांद पर परीक्षण करेगा। अगर हम इसके ग्राफिक्स के माध्यम से देखें तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर इसके नीचे के पार्ट को देखें तो ये नीचे का जो पार्ट है ये स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है तथा ऊपरी भाग ओरियन स्पेसक्राफ्ट है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है। कैनेडी में नासा के आधुनिक स्पेस पोर्ट में लॉन्च पैड 39B से जब इसे लॉन्च किया गया तो स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन का प्रक्षेपण साथ किया गया। जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इस तरह के 5 सेगमेंट, ये जो इस तरह के 5 सेगमेंट है जो चारों तरफ लगे होंगे, 5 सेगमेंट जो बूस्टर के जोड़े के रूप में और 4 RS इंजन द्वारा यह विस्फोट होकर आगे की तरफ वायुमंडल में मूव करेगा। 90 सेकंड के बाद रॉकेट वायुमंडल के अधिकतम अवधि तक पहुंच जाएगा। सॉलिड रॉकेट जो ये बूस्टर है, ये आप देख रहे हैं जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो है उनके प्रणोदक यानी उनके जो प्रोपेलेंट के माध्यम से जलेंगे और 2 मिनट के बाद ये अलग हो जाएंगे। और इसका जो कोर स्टेज मतलब यहाँ तक का जो कोर स्टेज है, ये कोर स्टेज RS-25 इंजन लगभग 8 मिनट के बाद प्रोपेलेंट को समाप्त कर देगा और 5 सेगमेंट बूस्टर, सर्विस मॉड्यूल पैनल और एबॉर्ट सिस्टम लॉन्च करने के बाद कोर स्टेज इंजन यहाँ तक है बंद हो जाएंगे और कोर स्टेज इंजन अंतरिक्ष यान से अलग हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पोर्शन ये अलग हो जाएगा। ओरियन अंतरिक्ष क्रायोजेनिक प्रोपेलेंस स्टेज से जुड़ा होगा और इसमें जो चंद्रमा की ओर चला जाएगा। मिशन को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने के लिए ओरियन की क्षमता के साथ समाप्त हो जाएगा। ओरियन 2500 मील प्रति घंटे यानी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। पृथ्वी का वातावरण अंतरिक्ष यान को लगभग 300 मील प्रति घंटे यानी 480 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा कर देगा। जब यह गति को धीमा करेगा तो 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2800 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करेगा और यह हीट शील्ड के प्रदर्शन की भी जांच होगी। एक बार जब अंतरिक्ष यान उड़ान के इस चरम तापमान के स्तर को पार कर लेगा तो इसके पैराशूटों की सुरक्षा करने वाले फॉरवर्ड बे कवर को हटा देगा। ओरियन के 2 ड्रग पैराशूट पहले 25,000 फीट पर तैनात होंगे और पैराशूट रिलीज होने पर 1 मिनट के भीतर ओरियन को लगभग 100 मील प्रति घंटा यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमा कर सकते हैं। इसके बाद 3 पायलट पैराशूट को बाहर निकालते हैं। ओरियन को 20 मील प्रति घंटे यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे से उनकी गति को धीमा कर देगा। अंतरिक्ष यान अंत में सैन डिएगो के तट पर रिकवरी जहाज की निगरानी में सटीक लैंडिंग करेगा। अब हम आपको नासा के बारे में कुछ बताते चलते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इस संस्था को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है।
नासा का नाम पहले नाका, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के नाम से जाना जाता था। 19 जुलाई 1948 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डेविड आइजनहोवर के नेतृत्व में इसका नाम परिवर्तित कर नासा रख दिया गया था। इससे पहले नासा ने अब तक अपोलो मिशन के द्वारा मनुष्य को चांद पर उतरना, स्काईलैब स्टेशन स्थापित करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, ये सभी काम किए हैं। धन्यवाद।